गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप लोगों का 10th का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहा। तो अब जितने लोगों ने भी मैथ ली है, आई थिंक सब ने अपनी मर्ज़ी से ली होगी और इंटरेस्ट भी होगा मैथ में। कोशिश यही करना कि मैथ तभी लेना जब इंटरेस्ट हो, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके या अपने दोस्त ने मैथ ली है इसलिए हम भी मैथ लें, तो ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तब तो मैथ समझ में आएगी, नहीं तो मैथ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर जाएगी, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट पे ही मैथ लेना, फिर मैथ अपने आप अच्छी लगने लगती है, ठीक है। हाँ, अच्छा, और इससे पहले एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही तुम लोग को वीडियो मिले तो इसको मैं एक लिख रहा हूँ, शशांक भल्ला ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इस YouTube चैनल पे चले जाना और इस पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और फिर सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन घंटी जैसी बनी होगी, उसको दबा देना। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ या भूल जाता हूँ व्हाट्सएप पे भेजना, तो आपके पास अपने आप उसका एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि आप अब नई वीडियो डल गई है, उसको देख लें, ठीक है। तो जिससे कॉम्बिनेशन नहीं टूटेगा और आपको कोई चीज़ मिस नहीं होगी, आप कभी भी फटाक से उठा के यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी, ठीक। अब आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th में नहीं पढ़ी, इसीलिए मैंने वो टॉपिक उठाया है जो आपने वहां पढ़ लिया है। अब उसका हम थोड़ा अपग्रेड करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली उतनी है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, जिसका एंड इतना आसान नहीं है। तो आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है। अब पहले वहीं से शुरू करेंगे जो हमने 10th में पढ़ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ जो आपने 10th में पढ़ लिया है। खासतौर से आपने यहीं से शुरू किया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। कोशिश करना सबको इसी सीरियल से याद रहे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। वो आसानी, मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल से याद करें, लेकिन जब सीरियल से याद करते हैं तो एक फ़ायदा रहता है कि हमें कुछ चीज़ें फटाफट याद हो जाती हैं। जैसे हमें 10th में मिला था कि अगर हमें 1/sin थीटा निकालना हो तो क्या होता है, या 1/cosec थीटा निकालना हो तो क्या होता है, या sin 90 माइनस थीटा निकालना हो तो क्या होता है, या cosec 90 माइनस थीटा निकालना हो तो क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ी थी, है ना। तो अगर अब हम देखें तो देखो, मैं फटाक से जुगाड़ से याद कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में अगर ये आपने सीरियल से याद रखा हुआ है तो फटाक से आप याद कर सकते हो। 1/, का मतलब होता है उल्टा, कि अगर हम किसी चीज का उल्टा याद कर रहे हैं तो आप बस सिंपल सा ऐसा याद रखें कि जो ऊपर से फर्स्ट था वो लास्ट के फर्स्ट का उल्टा होता है। अब चाहे साइन का उल्टा कर लीजिए, चाहे कॉसेक का। आप 1/sin याद करते हैं तो वो कॉसेक थीटा होता है, 1/cosec याद करते हैं वो साइन थीटा होता है। तो केवल क्या याद रखना है, ऊपर का फर्स्ट नीचे के फर्स्ट से क्या होता है, उल्टा होता है। सेम ऊपर का दूसरा नीचे के दूसरे से उल्टा होता है, सेम ऊपर का तीसरा नीचे के तीसरे से उल्टा होता है। ऐसा याद किया था तो आपको फटाफट ये याद रह जाएगा कि अगर जैसे ही मैं कहूँ अपोजिट, भाई बताओ 1/, तो 1/, में सीधा दिमाग में चला गया फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट, सेकेंड, नीचे से सेकेंड, थर्ड, ऊपर से थर्ड, ठीक है। और अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, जो आपने याद किया था, सबके याद किए थे, साइन, कॉस, टैन, सबके याद किए थे। तो अगर जैसे ही मैंने बोला 90 माइनस, अभी मैं 10th की बात करूँ, अभी मैं 11th पे नहीं आया, कि अगर हमने जैसे ही बात करी 90 माइनस, तो आपने जो सीरियल याद किया था उसमें याद करिए कि आपने ऐसे याद किया है कि फर्स्ट और सेकंड का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा होता है। अब ये फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही
थर्ड का फोर्थ से, फिफ्थ का सिक्स्थ से, ये आपस में चेंज होते हैं। याद करो ऐसा था कि नहीं था। इसका आंसर कॉस थीटा आता था, इसका आंसर सेक थीटा आता था, है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि मैंने अगर यहाँ 90 माइनस कुछ लिखा है तो आपको सीधे याद रखना है फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड, फिफ्थ का सिक्स, सिक्स का फिफ्थ। ठीक है। और अगर 1 अपॉन की बात करी है तो वो फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, इस हिसाब से याद करना है। ठीक है। तो ये तो छोटा सा पार्ट हो गया जो हमने 10th में पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे हमने जो खासतौर से याद किया था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो हमने अगर ध्यान दिया हो, चलो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या क्या था। इसका आंसर कॉस थीटा, बस ऊपर ये देखो जो मैंने अभी बताया कि क्या बताया, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, है ना, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड, तो उस हिसाब से लिखते जाना है। कॉस का क्या होगा साइन थीटा, टेन का क्या होगा कॉट थीटा, कॉट का क्या होगा टेन थीटा, सेक का क्या होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का क्या होगा सेक थीटा। बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, दिक्कत भी नहीं होगी याद करने में। ठीक है। अब अगर ध्यान से सोचो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात चीजें जो अगर तुमने क्वेश्चन किया था, हाइट एंड डिस्टेंस आया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आया होगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया था कि शायद तुम्हारा ध्यान नहीं गया हो या कुछ, कि क्वेश्चन कुछ साइन 120 या साइन 135 में से शायद कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे में आता है कि इसकी वैल्यू निकालिए, जो हम याद कर लेते हैं, है ना। कभी ये नहीं सोचा कि इस अगर हमने सारे 90 माइनस याद किए थे, और 90 माइनस का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल सी बात करूं 90 माइनस का मतलब होता है कि आपने 90 में कुछ कम कर दिया। 90 माइनस तो यही मतलब हुआ ना। तो और आपने जो वैल्यू याद करी वो 120 और 135 अगर करी थी, इन दोनों में से कोई एक करी थी, तो वो 90 से ज्यादा है, कम तो है नहीं। तो अगर 90 से ज्यादा है तो आपने इसके हिसाब से उसका आंसर तो निकाला ही नहीं होगा, इसका मतलब आपने तो वो याद कर लिया। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि लिमिट केवल इतने तक ही सीमित है, और भी है। हमने केवल 90 माइनस याद किया, और अगर आप ध्यान से सोचो कि हम ये क्वाड्रेंट बनाते थे, पहले भी बनाते थे, है ना, और इस क्वाड्रेंट में हमने अभी तक जो पढ़ा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ा, यानी कि 0 to 90 डिग्री के बीच में ही आपने कुछ पढ़ा है। आपने इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो डायग्राम को अगर ध्यान से समझो तो ये 0 से 90 के बीच की चीजें हैं, यहां से यहां तक। और 90 माइनस का क्या मतलब हुआ, 90 माइनस का ये मतलब हुआ कि आप 90 से कम पढ़ रहे हो, और 90 से कम का मतलब ये हो गया कि आप इधर ही हो। 90 माइनस आप 30, 35, 60, 75 इधर ही बनाते हो ना। तो आपने तो सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पढ़ा है, आपने और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। यानी कि जब 120 तो तब आएगा जब हम आगे जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो 90 माइनस पढ़ा है, इसीलिए हमने यहां कभी भी निगेटिव नहीं पढ़ा, हमेशा पॉजिटिव पढ़ा है। ठीक है। तो अब हमें ये बात समझनी है कि हमेशा यही आंसर नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन हमें ये याद रखना है, 10th के बेस पे हमको केवल एक चीज याद रखनी है। कौन सी चीज याद रखनी है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। हमें केवल ये चीज याद रखनी है जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट है। हमें केवल इतनी सी चीज याद रखनी है। बाकी हमें ये नहीं याद रखना है कि 90 माइनस क्या था या 90 के आगे क्या था, वो हम निकालेंगे, वो हम याद नहीं रखेंगे। क्लियर हुई बात। ठीक है। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए, यानी कि ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया
270 डिग्री, अगर हम घूम के वापस आए तो ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 90, अब ये 180 कैसे होता है कि 90 और जुड़ गया तो 90 90 180, फिर से 90 जुड़ गया तो 180 प्लस 90 क्या हो गया 270 हो गया, फिर से 90 जुड़ गया 360 हो गया। तो हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम 0 से 360 के बीच में ही हैं। हम जितनी बार चक्कर लगाएंगे हम उतनी बार उसके उतने एंगल आगे चले गए। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एक चक्कर बहुत नहीं होता, एक चक्कर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात आते हैं कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, भाई घूम फिर के आओगे तो इन्हीं 4 के अंदर ना, चाहे कितने भी चक्कर लगा लो। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों होते हैं मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ ये सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, आगे भी क्या क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें ये याद रखना है कि यहाँ सारे पॉजिटिव हैं। कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड में कैसे पहुंचेंगे? सेकेंड में हम पहुंचते हैं या तो 90 माइनस प्लस थीटा करते हैं या 180 माइनस थीटा करते हैं। प्लस हम सबको पता है प्लस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो आगे हम इधर से ऐसे ही तो बढ़ रहे हो, ध्यान से देखो, इधर ऐसे बढ़ रहे हो, तो 90 प्लस का मतलब हम आगे हो गए, और 180 माइनस का मतलब हमने कुछ कम कर दिया, यानी कि पीछे हो गए। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो हम होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट मैंने अभी बताया 1 अपॉन होता है। 1 अपॉन कैसे चेंज होता है अपने ने याद किया था, फर्स्ट का लास्ट से। तो साइन और कॉसेक, ये गलती बहुत होती है कि साइन के साथ कॉस याद कर लेते हैं कई बार, जब हम पढ़ रहे हैं तब तो कल याद नहीं करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो ये याद रखना है कि उल्टा, कि साइन और साइन का उल्टा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बस। तो 4 बज गए, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव हैं, बाकी रिमेनिंग जो बच गए वो सारे के सारे निगेटिव हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर हम थर्ड में पहुंचे, तो अब अगर मुझे सोच के बताओ कि थर्ड में हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। ये दो तुम्हारे पास एंगल लिखे हुए हैं, लिखे ना, 180 और 270। तो अगर 180 के आगे बढ़ोगे यानी कि 180 प्लस करोगे तब थर्ड में पहुंचोगे, या 270 माइनस करोगे तब थर्ड में पहुंचोगे। तो थर्ड में हम 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। कैसे कैसे? अगर हम 180 प्लस थीटा कुछ कर रहे हैं या 270 माइनस थीटा कुछ कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो यहां जब हम पहुंचते हैं तो tan और tan का अपोजिट यानी कि cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। क्लियर? फोर्थ पे पहुंचते हैं। फोर्थ में आप कैसे कैसे पहुंचोगे? सोचो कि अगर हम 270 से आगे बढ़े, यानी कि अगर हम 270 प्लस थीटा करते हैं तब हम पहुंचते हैं फोर्थ में, या फिर हम 360 माइनस करते हैं, ठीक है, तब हम पहुंचते हैं फोर्थ में। या और जब हम फोर्थ में पहुंच जाते हैं तो एक तो कॉस और एक कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। क्लियर हो गई बात कि कहाँ कौन से पॉजिटिव हैं, कहाँ कौन से नेगेटिव हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका एक याद रखने का एक जुगाड़ लिख देता हूं मैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है, अब ऑल किसके लिए हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। स्टूडेंट का एस से याद रखना, जो हम ये नियम बना रहे हैं ये ऊपर के टॉप से बना रहे हैं, साइन कॉस और टेन से। ठीक है, स्टूडेंट का एस से क्या शुरू होता है? साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक। ठीक है, थर्ड का टेक का टी से क्या होता है? टेन। ठीक है, तो टेन और कॉट हो गया। फोर्थ में सी से क्या होता है? कॉफी। मैंने ऊपर के 3 इसलिए लिखे क्योंकि सी से 3 होते हैं, कॉस कॉट और कॉसेक।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम ऊपर के 3 से कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉस हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये एक ऐसा जुगाड़ है कि आप याद कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल पहला क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट का एस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड टेक, टेक में टी का टेन, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। सेम कॉफी, कॉफी में सी से क्या होगा कॉस, और कॉस और का उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद करनी है। ठीक है, ध्यान रहे, आगे हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। छोटा सा ही पढ़ाया है, इतनी चीज आज आपको याद कर लेनी है। बाकी तो हमने सारा वही पढ़ाया है जो हमने 10th में पढ़ा था। एक रिमाइंड करने के लिए वो जरूरी था, क्योंकि उसके बगैर हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि जरूरी नहीं है 90 माइनस हो, 90 के आगे भी चीजें हैं। ठीक, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मैथ में एक्चुअल में ही मजा आएगी। क्लियर, और सब्सक्राइब सारे कर देना, जिससे तुम्हें फायदा रहेगा, फटाफट वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होगा वो जरूर दबा देना। ठीक है, नहीं तो तुम्हें खुद ओपन करके डेली देखना पड़ेगा अगर आप क्या नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन नहीं दबाएंगे। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतनी क्लास बहुत है, अच्छे से पढ़ना।